हेलो स्टूडेंट, मैं उपेंद्र कुमार चौरसिया कसौलिया देवी कन्या टेकाई दुनिया बाजार गोरखपुर बहुपद क्लास 10th बहुपद। इसका एक सवाल आपके सामने हल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने लिखा है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। सबसे पहले इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के पश्चात जो गुणांकों और संबंधों के बीच रिलेशन है उससे सत्यता की जांच कराना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड करने का तरीका आपको बताया गया है कि 24 यहाँ कोफिशिएंट 1, 24 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए और जोड़ने पे 5। ठीक है, तो 8 त्रिक 24, अगर 8 और 3 ले लिया जाए ये 24 और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। तो इसके जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे 8 माइनस 3 एक्स माइनस 24। इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x प्लस 8 माइनस 3, इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो x प्लस 8, यहाँ से x माइनस 3 x प्लस 8। तो शून्य क्या होगा, शून्य x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल 3। और दूसरा है x प्लस 8 0, x माइनस 8। दिए गए बहुपद का जो शून्यक होगा वो x इक्वल 3 होगा और x इक्वल माइनस 8 होगा। ठीक है, अब हमको करना है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच के लिए आपको बताया गया है कि अगर मूल अल्फा और बीटा है तो ये होता है माइनस b/a और अल्फा बीटा इक्वल होता है c/a। यहाँ से a की वैल्यू निकाला जाए तो 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू माइनस 24। शून्यक का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ से अल्फा और बीटा की निकाल लेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 8 इक्वल माइनस b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है और a की वैल्यू कितनी है 1। तो ये यहाँ से कितना आएगा -5 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा -5। यह दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गया। मतलब है कि शून्य के योगफल के लिए सत्यता की जांच हो गई, मतलब हमारा सही है। दूसरा पार्ट आता है गुणन, शून्य का गुणन। तो ये होता है शून्य का गुणन। शून्य का गुणन अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा ये होता है c/a। अल्फा और बीटा का मान यहाँ से ले लीजिए तो अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा की वैल्यू -8 इक्वल c की वैल्यू कितनी है -24 और a की वैल्यू कितनी है 1।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -24। यहाँ भी आपका दोनों साइड बराबर हो गया। जब दोनों साइड बराबर हो गया तो यहाँ से क्या होता है, इससे प्रूफ होता है कि जो हमको बहुपद दिया है उसकी सत्यता की जांच सही है। और इसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, 8 और 3 और -8। आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसका आपका द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद, यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना दिया है, -3 और अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है 2। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अगर ये फार्मूला याद है तो अल्फा और बीटा, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में आपके मूल शून्यक का योग करके दिया है। कभी कभी शून्यक दे देता है तो मूलों शून्यक को जोड़ के तब लिखते हैं, और कभी कभी शून्यक और गुणनफल सीधा देता है। आपके सवाल में योग के रूप में दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल -3 दिया है और अल्फा बीटा 2 दिया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3x प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया 2। इसका x² ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2, और ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में सवाल ऐसे दिया होता कि अल्फा = 3 और बीटा = 2 और कहता द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करते, पहले आप अल्फा बीटा निकालते। तो अल्फा बीटा आपका 3 + 2 5 और अल्फा बीटा कितना होगा 3 × 2 ये 6 हो गया। ये अल्फा योगफल और गुणनफल निकला। अब इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यहाँ से x² माइनस अल्फा बीटा के मान 5x प्लस 6, और ये इसका आंसर आ गया। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग फार्मूला भूल जाते हैं। अगर फार्मूला भूल गए और मान लीजिए मूल शून्यक दिया है, यानी अल्फा का मान और बीटा का मान दिया है, तो आप द्विघात बहुपद ऐसे भी निकाल सकते हैं कि द्विघात बहुपद x-3 और x-2, इसी को सॉल्व कर देंगे, ये चीज मिल जाएगा। इसमें फार्मूले की आवश्यकता नहीं। यहाँ से देखिए x का x में गुणा करेंगे x², इसका इसमें गुणा करेंगे -2x, इसका इसमें करेंगे -3x, और माइनस माइनस प्लस, और ये 6 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे x² माइनस 5x प्लस 6, और ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। अगर फार्मूला नहीं याद है तो जो मूल दिया है, जो शून्यक दिया है, x माइनस करके लिख दीजिए। अगर अल्फा का मान -3 होता तो यहाँ पर x प्लस अल्फा हो जाता। अगर यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस रख के ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा।